हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर डिवाइन टॉक्स में आपका स्वागत है। आज का वीडियो मैं लेके आई हूँ कुछ ऐसे घरेलू टिप्स जो आपको नी से रिलेटेड सभी प्रॉब्लम्स में पूरा लाभ देगी। पिछली वीडियो में मैंने आपको नी पेन से रिलेटेड, नी से जो भी प्रॉब्लम है उससे रिलेटेड कुछ आपको एक्सरसाइज बताई थी, कुछ एक्यूप्रेशर पॉइंट्स और एक्सरसाइजेज ऐसी थी जो आपको अपनी बॉडी पर करनी थी जिससे आपको उसका पूरा लाभ मिले। आज के वीडियो में मैं लेकर आई हूँ कुछ ऐसी घरेलू उपाय जो आपको अपनी किचन में ही मिल जाएंगे, और जब इसका प्रयोग आप बहुत अच्छे से करेंगे तो आप देखेंगे कि पूरी तरह से नी पेन से, नी की सभी समस्याओं से आपको पूरा आप मुक्त हो चुके हैं, उससे आपको पूरी निजात मिल चुकी है। तो आज का वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल डिवाइन टॉक्स को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे जल्द ही कर लीजिए, ताकि आगे आने वाली सभी यूज़फुल वीडियोस आपको टाइम से मिलें और आप उसका पूरा लाभ खुद भी उठा सकें और उसको शेयर करके बाकी लोगों तक भी उस लाभ को पहुंचा सकें। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। कल हमने अपने वीडियो में जाना कि नी की प्रॉब्लम्स जो होती हैं वो क्या क्या होती हैं और किस तरह की एक्सरसाइज करके हम उनसे रिलीफ पा सकते हैं। तो आज हम लेके आए हैं कुछ घरेलू उपचार। जब आप उन एक्सरसाइजेस के साथ इन घरेलू उपचार को भी अपनाएंगे तो आप देखेंगे कि आपकी जो रिकवरी है वो बहुत फास्ट हो गई है और आपको काफ़ी आराम जल्द ही मिलने लगा है। तो इसके लिए पहला उपाय मैं आपको बताना चाहूँगी कि जब हमारे नीज़ में पेन आता है तो कई केसेस में देखा गया है कि साथ ही विटामिन डी और कैल्शियम भी कम होने लगता है, और डॉक्टर हमें, जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो हमें विटामिन डी की गोलियाँ दे देते हैं। तो विटामिन डी की गोली भी, विटामिन डी भी आपकी बॉडी में तभी अब्जॉर्ब हो सकता है जब उसकी बॉडी की टेंडेंसी हो उसे पूरी तरह से अब्जॉर्ब करने की। तो मैं आज आपको बताने जा रही हूँ कि अगर आप मेडिसिन नहीं ले रहे हैं और आपको अपना कैल्शियम और विटामिन डी बहुत सही रखना है जिससे आपकी हड्डियाँ हमेशा मजबूत रहें और स्वस्थ बनी रहें, तो उसके लिए सबसे अच्छा तरीका है जो हमें कुदरत ने दिया है वो है सन। देखिए, सूर्य जो है विटामिन डी का बहुत बड़ा स्रोत है। हमारी जब हम सनलाइट में होते हैं, जब हम सन बात लेते हैं तो जितना बॉडी हमारी सन के एक्सपोजर में आती है, हमारा उतना ही विटामिन डी की जो कमी है वो पूरी होती है। अब आप में से कई लोग कहेंगे कि हम तो पूरे दिन धूप में ही काम करते हैं, लेकिन फिर भी विटामिन डी की कमी हमारे अंदर तो बनी हुई है। तो ऐसा क्यों है? तो इसके लिए मैं आपसे एक पुराना तथ्य शेयर करना चाहूँगी, और जो बहुत ही अमेजिंग है। मतलब हम लोग ये कहते हैं कि अब हम साइंस हैं, अब साइंस बहुत डेवलप हो गई है, नई चीज़ें आ गई हैं, लेकिन हमारे जो पुराने ज़माने के लोग थे उनकी हर चीज़, उनकी हर बात, उनका जो भी एक तौर तरीका था, उठना बैठना, खाना पीना, पहनना, उस सब में कोई ना कोई एक साइंटिफिक रीज़न था जिसकी वजह से वो ऐसा करते थे। और उसी एक बात को मैं आज आपसे शेयर कर रही हूँ कि पहले ज़माने में आपने देखा होगा कि सूट सलवार इन सब चीज़ों को महिलाएं नहीं पहनती थी, वो सिर्फ साड़ियाँ पहनती थी। और साड़ियों में भी ब्लाउज़ और साड़ी जब वो पहनती थी तो उनका बॉडी का एक कुछ पोर्शन था जो ओपन रहता था। जैसे कि आपने देखा होगा माताओं बहनों को, जो अभी भी हमारी माताएं या दादी नानी हैं, वो अभी भी साड़ियाँ ही पहनती हैं, और जब वो साड़ी पहनती हैं तो उनकी बॉडी के कुछ ऑर्गन्स एक्सपोज करते हैं, जैसे कि उनका बैक वाला एरिया यानी उनकी कमर, और उनका एक पेट वाला जो एरिया है वो। तो क्या आपको लगता है कि मतलब पुराने ज़माने के लोगों को ये ऐसा इसलिए था, या ये पहनावा इसलिए बनाया गया था कि किसी तरह का एक्सपोजर देना था, या ये स्मार्टनेस थी, क्या थी? नहीं, इसके पीछे भी एक तथ्य था। देखिए, पुरुष जो होते थे वो तो बाहर जाकर काम कर लेते हैं, एक्सपोजर भी मिल जाता है उन्हें सन का, लेकिन औरतों में सबसे ज़्यादा दिक्कत ये होती है कि वो सारे दिन घर पे ही रहती हैं, और पुराने ज़माने की तो पूरा घर ही संभालती थी, जॉब वॉब तो कुछ होता नहीं था, तो वो घर, बच्चे, गाय भैंस, अपना आंगन, यही सब अपना पूरा दिन काम करती थी। तो उनके लिए बहुत बड़ा चैलेंज था कि वो सन को कैसे, अपने सनलाइट को कैसे वो अपनी बॉडी पर डालें, या इतना टाइम था ही नहीं उनके पास कि वो सन में बैठ पाएँ। तो उसके लिए उनके पहनावे को इस तरह से मोल्ड करके बनाया गया था पहले ज़माने में कि उनके बॉडी के कुछ पार्ट भी वो पार्ट जो इसेंशियल हैं, उनके ऊपर सन का एक्सपोजर हमेशा उन्हें मिलता रहे। और वो पार्ट होते हैं उनका ये वाला एरिया जो टमी, और उनका बैक वाला एरिया। तो अब जो लोग मुझसे ये कह रहे हैं कि हम पूरे दिन सन के एक्सपोजर में रहते हैं, लेकिन उसके बाद भी हमारा विटामिन डी तो कम है, हमारा कैल्शियम तो कम है, तो ऐसा क्यों?
शरीर का पूरा हिस्सा अगर सन के एक्सपोजर में है भी, मान लीजिए आप पैंट शर्ट पहन के पूरे दिन धूप में काम कर रहे हैं, तो सन उतनी अच्छी तरह से आपकी बॉडी सनलाइट को एब्जॉर्ब नहीं करेगी। सनलाइट को एब्जॉर्ब करने के लिए, अपने विटामिन डी और कैल्शियम को सही रखने के लिए हमारी बॉडी के कुछ पर्टिकुलर ऑर्गन्स हैं जिनके ऊपर बाहरी रूप से सनलाइट का पड़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उस पर्टिकुलर एरिया में ही जो सन है वो पेनिट्रेट करता है हमारी बॉडी के अंदर, और वहाँ के जो ऑर्गन हैं वो सनलाइट को अपने अंदर एब्जॉर्ब करके उसके अंदर जो विटामिन डी होता है उसको हमारी बॉडी में स्टोर करते हैं। और वो एरिया कहाँ है? आपका टमी वाला एरिया और आपका बैक एरिया। आप ध्यान दीजिएगा कि जो महिलाएं जब साड़ियाँ पहनती हैं तो उनका ये वाला एरिया ही ओपन रहता है, उनका पीछे का बैक ओपन रहता है और उनका टमी साइड से ओपन रहता है। ये जो ये वाला बेल्ट है ये पूरा उनका ओपन रहता है, और यही वो एरिया है जिसके ऊपर अगर आप सनलाइट का एक्सपोजर लेंगे, जिसके ऊपर अगर आप सनबाथ लेते हैं उसको एरिया को ओपन करके, तो आपकी विटामिन डी की कमी आपकी बॉडी में कभी नहीं होगी। और इस चीज़ को आप अपना के देखिए। जिन मित्रों को विटामिन डी की प्रॉब्लम है, मैं उन लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी कि ये जो लॉकडाउन पीरियड है इसको पूरा इस्तेमाल कीजिए और अपने इस पर्टिकुलर एरिया को सन बाथ दीजिए, और फिर आप देखेंगे कि कुछ ही समय में जब आप दोबारा टेस्ट कराएंगे तो विटामिन डी से रिलेटेड आपको ये दिक्कत होगी नहीं, क्योंकि पूरी बॉडी का वो ऑर्गन जहाँ विटामिन डी की डेफिशिएंसी होती है वो अपने इस पार्ट से एब्जॉर्ब कर लेता है सन से विटामिन डी। तो एक तो ये हो गया, साथ ही आप एयर बाथ लें। सन और एयर बाथ आपका एक साथ ही हो जाएगा। ये दोनों बहुत ज़रूरी हैं आपकी हड्डियों को, आपकी कैल्शियम को, आपकी विटामिन डी को पूरा करने के लिए, इनको फ़ायदा देने के लिए। बाकी मैं आपको कुछ घरेलू उपाय बता रही हूँ जिनको आप ज़रूर अपनाएं तो उससे आपको काफ़ी लाभ मिलेगा। इसमें से पहला जो उपाय है वो आपको मॉर्निंग में सुबह उठते ही करना है। आप फ्रेश हो जाइए और उसके बाद आपको आना है, आकर आपको एक कटोरी दही लेनी है। दही ध्यान रखिए कि ठंडी ना हो, फ्रिज की, आप घर में जमाएं उसे किसी मिट्टी के बर्तन में। उसमें से आप एक छोटी कटोरी में दही ले लें और उसमें आपको 4 से 5 लहसुन की कली लेके उसको क्रश करके उस दही के अंदर मिला लेना है। और जब वो क्रश करके दही में मिला देना है तो उस दही को आपको कंज्यूम करना है चम्मच की सहायता से, बिना उसमें नमक डाले, बिना कोई मसाला डाले, खाली दही और क्रश की हुई लहसुन की कलियाँ, इनको आप मिला लीजिए अच्छे से और उसको आप सुबह उठ के सबसे पहले उसे कंज्यूम कर लीजिए। इसके बाद आप अपनी एक्सरसाइज वगैरह जो आपको करना है करें। इससे 1 या 2 घंटे का गैप रखें, इसके बीच में कुछ ना खाएं। इतना गैप चाहिए वो जो आपने सुबह दवाई ली है, यानी दही और आपकी लहसुन। उसके बाद आप 1 से 1.5 घंटे कुछ ना खाएं। वो जो पीरियड है वो आप अपनी एक्सरसाइज में लगाएं, वॉकिंग में लगाएं, या फिर आपके घर में जो भी हाउस होल्ड काम है आप उसमें लगा सकते हैं। तो ये आप करें और उसके बाद आप अपना दिनचर्या शुरू कर सकते हैं, यानी अपना ब्रेकफास्ट वगैरह ले सकते हैं। 11 बजे के करीब आप एक और चीज़ अपनी डाइट में ऐड करें, ये भी आपको बहुत लाभ देगी आपके घुटनों के दर्द में। इसमें आपको क्या करना है, टमाटर लेने हैं और उसका जूस निकालना है। टमाटो का जूस निकाल के इसमें आपको 1 चम्मच अजवाइन डालनी है। अगर आप अजवाइन को ऐसे ही चबाकर खा पा रहे हैं, आपके लिए कंफर्टेबल है, तो आप ऐसे ही डाल लीजिए। जिन मित्रों के लिए अजवाइन को चबा पाना जूस के अंदर पॉसिबल नहीं है, वो इसको हल्का सा ग्राइंड करके इसका पाउडर बना लें। जब आप 1 गिलास टमाटर का सूप निकाल लेंगे, जूस निकालना है, सूप नहीं, उसको उबालना नहीं है, कच्चे टमाटर को पीस कर उसका जूस निकाल लेना है। उसके अंदर 1 चम्मच आपको अजवाइन या अजवाइन का पाउडर, जैसे भी आपको सही लगे, माफिक लगे, आप वो डाल लीजिए। और इसको 11 बजे के करीब, यानी जब आपने नाश्ता कर लिया उससे 1-1.5 घंटे बाद आपको वो 1 गिलास टमाटो का जूस विद अजवाइन पीना है। जिन मित्रों को किसी भी तरह की पथरी की दिक्कत है, यानी उनके अंदर बॉडी टेंडेंसी है स्टोन की, तो ऐसे मित्रों से मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि वो टमाटर को बिना छाने उसके जूस को ना पिएं। यानी जब आप टमाटर को ग्राइंड करके उसका जूस निकालेंगे उसके बाद उसे छन्नी से छान लीजिए, ताकि जितना भी बीज वाला एरिया है वो पूरा छन्नी में आ जाए और नीचे सिर्फ आपको जूस मिले। तो उन लोगों को आपको सारे बीजों को निकाल कर, जो लोग पथरी से परेशान है या जिनको बॉडी में पथरी बन रही है, ऐसे लोग बीजों को निकालें छानकर और फिर उसके बाद उसमें अजवाइन मिला के उसको पिएं। ये आप 11:30 बजे के करीब ले सकते हैं। तो ये सारे उपाय जब आप अपनी एक्सरसाइजेस के साथ, जो मैंने अपनी पिछले वीडियो में आपको बताया था, जब आप ये दोनों उपाय भी और साथ में विटामिन डी की अपनी कमी को पूरा करेंगे प्रॉपर सन बाथ लेकर,
सही तरीके से सन बाथ लेकर, तो आप देखेंगे कि कैल्शियम से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम है, चाहे वो नी पेन की हो, चाहे आपकी बैक पेन की हो, सारी समस्याओं से आपको जल्द ही पूरी तरह से निजात मिलेगी, आपको पूरा लाभ मिलेगा। तो आशा करती हूँ कि आज के टिप्स, आज का वीडियो, आज की इन्फॉर्मेशन आपके लिए उपयोगी रही होगी। आगे आने वाली वीडियो में मैं और बहुत सारी यूज़फुल जानकारी के साथ आपके सामने उपस्थित होंगी। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए। नमस्कार।